मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग हेक्सागोनल नट के बारे में देखेंगे। अब इसको हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग के अंतर्गत जनरली रखते हैं। तो यहाँ पे हम स्केल से ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको अगर फ्री हैंड स्केल बोल रहा है तो आप डायमेंशन को स्केल से मेज़र करेंगे, लेकिन आप स्केल का यूज़ नहीं करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप फ्री हैंड ही स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस कर करके उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग हेक्सागोनल नट के बारे में देखेंगे और हेक्सागोनल नट के बारे में सीखेंगे कि उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हेक्सागोनल नट है अपना, उस हेक्सागोनल नट जो है वो किसके अंतर्गत आता है। दैट मीन्स हमें पता है या एक फास्टनर होता है। ऐसे समझिए कि फास्टनर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दो ऑब्जेक्ट को एक साथ ज्वाइंट करता है। तो जब दो वर्क पीस को एक साथ ज्वाइंट करता है तो उस ऑब्जेक्ट को या उस एलिमेंट को हम लोग फास्टनर बोलते हैं। और फास्टनर दो टाइप का होता है, एक परमानेंट फास्टनर होता है, एक आपका टेम्परेरी फास्टनर होता है। तो परमानेंट फास्टनर का मतलब होता है कि जब दो पार्ट को जोड़ेंगे तो वो परमानेंटली ज्वाइंट हो जाएगा, और जब वो हटाएंगे एक दूसरे से, दोनों पार्ट को जब जोड़ने के बाद उसको हटाएंगे तो उसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि परमानेंट जो ज्वाइंट होगा उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं बेल्डिंग। जब दो ऑब्जेक्ट को बेल्ड करते हैं तो बेल्डिंग के दौरान क्या होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जब उसको तोड़ना होगा तो अब मतलब हटाना होगा दोनों ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो जॉइंट है उसको तोड़ के हटाना पड़ेगा। तो इसे हम परमानेंट जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये आपका परमानेंटली जॉइंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको परमानेंट फास्टनर भी बोलते हैं। उसके बाद एक आता है आपका दूसरा जो है वो फास्टनर होता है आपका टेम्परेरी। टेम्परेरी फास्टनर क्या होता है कि अब एक बार ज्वाइंट कर देंगे तो उसको बिना तोड़े अगर हम ओपन कर दें, बिना तोड़े एक दूसरे से अलग कर दें, तो उसको हम लोग टेम्परेरी फास्टनर कहते हैं। जैसे नट और बोल्ट, स्क्रू, ये सारा चीज़ क्या होता है, ये टेम्परेरी फास्टनर होता है कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा। जब खोलेंगे यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को अगर डिसअटैच करेंगे तो उस सिचुएशन में आप ये नट और बोल्ट को ओपन कर सकते हैं खोल के। ठीक है, तो इस ढंग से इसको हम लोग टेम्परेरी फास्टनर बोलते हैं। दैट मीन्स ये बोल्ट नट जो है आपका, ये टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आता है। इसके साथ बोल्ट रहता है तो बोल्ट भी टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग हेक्सागोनल नट को अब ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले इसके डायमेंशन को देखेंगे। तो डायमेंशन देखिए, हेक्सागोनल नट का दो तरह से लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशंस होता है या फिर रफ रूल डायमेंशंस होता है। देखिए, अब दोनों डायमेंशन आप किसी भी डायमेंशन से बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको जो सही लग रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है, दोनों में से कोई एक डायमेंशन याद रखिए और उसको हम उस मेथड से बना देंगे। देखिए, जब भी नट दिया होगा तो आप उसका डायमीटर आपको दिया होगा। अगर डायमीटर नहीं दिया है तो अपने से एज्यूम कर लेंगे 15 सेंटीमीटर, 15 mm, 20 mm, 25 mm अपने से एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने से एज्यूम कर लेंगे। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, जितना डायमीटर होगा उतना लेंगे। और डायमीटर जो उतना थिकनेस लेंगे नट का, वो नट का थिकनेस उसके डायमीटर के बराबर लेंगे। अब विड्थ जो होगा वो हम देखेंगे विड्थ क्या होता है। तो विड्थ जो होता है 1.5D + 3 mm होता है। ये डायरेक्टली एम्पेरिकल फार्मूला है, तो इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना है। 1.5D + 3 mm होता है। ठीक है, ये सारा mm में डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन डायमीटर को भी mm में लेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ चेम्फर। अब ये एंगल ऑफ चेम्फर क्या है, ये 30 डिग्री लेते हैं, ये हम आगे देखेंगे नट में क्या होता है। और रेडियस ऑफ चेम्फर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ चेम्फर जो होता है इस डायमेंशन के लिए, अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशन के लिए 1.4D अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं, 1.4D होता है। ठीक है, उसके बाद रफ रूल डायमेंशन के लिए क्या होता है, तो डायमीटर दिया होगा। ठीक है, अगर थिकनेस होगा तो सेम लेंगे, लेकिन डिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, दोनों डायगोनल यानी कि आप हेक्सागोनल नट जो होता है इस टाइप का होता है, आपको पता है, तो इस टाइप का होता है। तो यहाँ से ये डायगोनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2D के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए विड्थ दिया हुआ है, यहाँ पे डायगोनल का डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये विड्थ क्या होता है, तो इस दोनों भुजा के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, W। ठीक है, तो ये विड्थ हो जाएगा। अगर ये डायगोनल हो जाएगा तो ये 2D हो जाएगा।
विड्थ कितना के बराबर होगा, 1.5D प्लस 3 mm के बराबर होगा। ठीक है, तो इस डायमेंशन के लिए ये चूज करेंगे और इस डायमेंशन के लिए ये चूज करेंगे, इसलिए दोनों अलग अलग डायमेंशन से हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में पहला डायमेंशन से सीखेंगे और दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रफ रूल डायमेंशन से हेक्सागोनल नट बनाने को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशन के बारे में देखते हैं और इससे हम नट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन डायमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं डायमीटर 20 mm है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि थिकनेस उतना ही होगा। विड्थ फाइंड आउट करेंगे, विड्थ कितना है तो 1.5D, तो 1.5D डायमीटर कितना है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 mm, दोनों को ऐड करेंगे 33 mm होगा। अब 33 mm विड्थ हो गया तो सबसे पहले एक 33 mm का सर्कल ड्रॉ कर लें, तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन आप अपने मन से ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इस हॉरिजेंटल लाइन पे 120 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, 120 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ करो और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते करते यानी कि इसको टच करा दो, तो जहाँ पे ये टच होगा वही आपका लाइन होगा। दैट मीन्स ये इस टाइप का होगा। पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने मन से जितना भी करना हो, फिर 120 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस सर्किल को टेंजेंट ले लीजिए, यानी कि टच करा दीजिए। जो ही टच होगा तो ये लाइन एक दूसरे से 120 डिग्री पे है ही, और साथ ही जो ही ये टच होगा तो ये हेक्सागोनल का दूसरा साइड हो जाएगा। फिर इस लाइन को भी आप देखिए इस बराबर कर सकते हैं। फिर यहाँ से कहीं से भी 120 डिग्री का एंगल ले लीजिए, ये एंगल 120 डिग्री लेंगे और फिर इसको इसी लाइन के पैरेलल इसको टच करा दीजिए। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, टच करा दीजिए। तो जो ही टच कराइएगा तो ये कट कर देगा, यानी कि ये तीसरा साइड हो जाएगा आपका हेक्सागोन का। इसी ढंग से चौथा साइड, इसी ढंग से पांचवा साइड और इसी ढंग से छठा साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपको पहला मेथड में इस ढंग से बनाएंगे। हेक्सागोनल आप किसी भी ढंग से बना सकते हो, आपको अगर इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग बन रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, एक्चुअली इसका साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम इस मेथड से बनाए, पहले सर्किल ड्रॉ किए, नहीं तो साइड का लेंथ दिया रहता तो आराम से हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसका विड्थ दिया हुआ ये वाला डिस्टेंस ये आपका दिया हुआ है कितना 33 mm। तो जब ये 33 mm दिया हुआ है तो दैट मीन्स ये डायमेंशन दिया हुआ है, साइड का लेंथ तो दिया नहीं है, तो इसीलिए हम पहले सर्कल ड्रॉ किए और फिर इसको ये लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ से 120 पे ड्रॉ करते हुए इसको टेंजेंट करते हुए आपका सभी साइड हम ड्रॉ कर दिए। तो इस ढंग से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो हेक्सागोनल का। ठीक है, तो हेक्सागोन का ये रेगुलर हेक्सागोन है। अब इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद देखिए ये हेक्सागोनल टाइप का नट हो गया। अब इसमें देखिए होल होगा जहाँ से हम लोग बॉल्ट इंटर कराएंगे, तो बीच में होल होगा। अब उसमें क्या होता है, थ्रेडिंग भी होगा, तो थ्रेडिंग होगा तो थ्रेडिंग का भी कुछ ना कुछ अंदर डेप्थ होगा। तो इस ढंग से हम दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक क्या होता है होल का साइड होता है, एक डेप्थ का साइड होता है ना। तो इस ढंग से हम यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये टॉप व्यू में हो गया आपका हेक्सागोनल नट। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, ये टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करें, प्रोजेक्शन लाइन जितना भी एज से होगा लेके चले जाएंगे। फिर इसका थिकनेस कितना है तो 20 mm, क्योंकि थिकनेस जो होता है डायमीटर के बराबर है, तो ये 20 mm थिकनेस हो जाएगा। अब 20 mm थिकनेस के बाद ये हम 20 mm थिकनेस लगा लिए, और ये लगाने के बाद अब सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर लाइन हम नट में भी ड्रॉ कर दिए, टॉप व्यू में भी और फ्रंट में भी ड्रॉ कर दिए। सेंटर लाइन आपका ड्रॉ हो गया। अब जो है सेंटर लाइन ड्रॉ किए तो अब देखिए यहाँ पे एक डायमेंशन दिया हुआ है रेडियस, ये रेडियस 1.4D दिया हुआ है। तो 1.4D का मतलब 20 mm डायमीटर है और 1.4D का वैल्यू निकालेंगे तो 28 mm हो जाएगा। अब 28 mm डायमीटर लेके रेडियस लेके, ये रेडियस का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये रेडियस होगा। अब 28 mm रेडियस लीजिए, यहाँ से 28 mm पे एक पॉइंट लगाइए। ठीक है, और 28 mm के पॉइंट लगा के बाद कंपास को यहाँ से यहाँ रोटेट करवाइए। ठीक है, इसको टच करते हुए रोटेट होगा तो यहाँ से एक कर्व बनेगा। तो एक्चुअली हम फ्री हैंड करेंगे तो कंपास का यूज़ नहीं करना है। हाँ, कंपास का यूज़ कर सकते हैं, ये है यहाँ से ले लिए। अब कंपास का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा लेंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएगा। तो फिर पहले डैश 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 करके यहाँ से हम सर्किल ड्रॉ करेंगे और फिर स्मूथली इसको कर्व ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस ढंग से आप ये सर्किल का पार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेडियस कितना लेंगे तो ये आप 28 mm लेके इसको अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ करेंगे। देखिए कभी भी मान लीजिए ये पॉइंट 3 पॉइंट हमें मिल चुका है, पहला पॉइंट ये मिल चुका है, दूसरा पॉइंट ये मिल चुका है, तीसरा पॉइंट ये मिल चुका है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं, ये 3 पॉइंट मिल चुका है। फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो सबसे पहले डैश लाइन से 2H पेंसिल से आराम से इसको बनाइए इस ढंग से। ठीक है, और फिर स्मूथली इसको मिला दीजिए, तो ये आपका कर्व हो जाएगा फ्री हैंड।
प्रैक्टिस करेंगे तो स्मूथ होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे ये सारा चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हेक्सागोनल नट का ये फ्रंट व्यू अगर हम देखें यहाँ से, तो ये फ्रंट व्यू का ये कर्व एग्जैक्ट दिख रहा है, इसीलिए हम रेडियस लेके डायरेक्ट हम ड्रॉ किए। ये रेडियस का वैल्यू याद रखना है आपको 1.4 डी, तो ये रेडियस लेके हम डायरेक्ट ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ये भी पार्ट तो वैसा ही है, लेकिन इंक्लाइंड सरफेस होने के कारण अब इसका जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये एग्जैक्ट डायमेंशन, एग्जैक्ट कर्व नहीं आएगा। तो अब अप्रॉक्सीमेट अपने मन से इसको हम लोग रोटेट करके बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे जैसे ही पॉइंट मिलेगा तो यहाँ से एक 2H पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से अब 30 डिग्री का लाइन आप पास कराइए। ये कितना का? 30 डिग्री का। फिर इसको टेंजेंट मानते हुए एक स्मूथली कर्व ड्रॉ कर दीजिए। तो इस ढंग से जब हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला ड्रॉ हो जाएगा। इसी ढंग से राइट साइड भी यहाँ से लीजिए, 30 डिग्री इधर लीजिए और फिर स्मूथली इसको टच करते हुए एक कर्व ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका राइट साइड वाला कर्व ड्रॉ हो जाएगा। देखिए इसका एग्जैक्ट रेडियस नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये इंक्लाइंड सरफेस है। अगर यही वर्टिकल, ये एकदम पैरेलल होता वर्टिकल के, तो आराम से ऐसे ही कर्व ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग 30 पे लाइन लिए। 30 पे लाइन लेने के बाद ये 30 पे लाइन कैसे लिए, यहाँ से ये जो पॉइंट मिला था यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए 2S, फिर 30 डिग्री पे लीजिए, फिर इसको टेंजेंट मानते हुए ये कर्व ड्रॉ कीजिए। उसी प्रकार दूसरे साइड भी आप कीजिए। तो इस ढंग से आपका टॉप हेड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बॉटम हेड में जो क्या होगा, ये वाला एज डार्क होगा, यानी कि जो भी एज डार्क होगा उसको हम आराम से डार्क कर लेते हैं। तो ये आपका कॉमन सेंस है। ये सभी जो भी आप करोगे ना सिर्फ डायमेंशन लेंथ से लोगे। अगर फ्री हैंड स्केचिंग कह रहा है तो सभी चीज़ एक बार एंगल मेज़र कर लोगे प्रोटेक्टर से, उसके बाद सभी चीज़ आप जो भी करोगे स्मूथली फ्री हैंड से ही ये ड्रॉ करोगे, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये डार्क भी करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो इस ढंग से ये आपका फ्रंट भी और टॉप भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक इंड टॉप वाला हम मिलाए हैं, और टॉप वाला इसलिए मिलाए हैं क्योंकि देखिए ये सर्किल है, यहाँ पे ये सर्किल वाला जो पार्ट है थोड़ा ऊंचा होता है। देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये सर्किल वाला जो पार्ट होता है, आप नट को देखिएगा तो ये ऊपर वाला जो हेड होता है, ये हेक्सागोनल कर्व तो यहाँ से कट जाएगा। तो स्वाभाविक है ये बीच वाला जो सर्किल है थोड़ा उठा होता रहता है, तो थोड़ा ऊंचा उठा रहता है, इसीलिए ये वाला पार्ट सर्कुलर यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए ये हम डार्क लाइन दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि ये आपका कंप्लीट हेक्सागोनल नट का डायमेंशन हो गया, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हो गया। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब फ्री हैंड स्केचिंग करेंगे तो आपको मन में होगा सर सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सर्किल का तो आप ड्रॉ तो स्मूथली प्रैक्टिस से ही होगा। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, वर्टिकल लाइन ले लीजिए। ठीक है, एक सिंपल बात हम बता रहे हैं, यहाँ से आप 10 mm इधर कट लीजिए, पॉइंट आ जाएगा, 10 mm इधर कट कर लीजिए, पॉइंट आ जाएगा। ये आपका पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, अब उसके बाद चारों लाइन मिलने के बाद ये डैश 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 करके 2H पेंसिल से पहले ये लाइन लगा लीजिए, और इससे आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे गलत किए। यहाँ पे गलत किए, थोड़ा और ये कर्व होना चाहिए, और फिर स्मूथली जब मिलाओगे ना तो इस ढंग से आपका ये सर्किल लगभग बन जाएगा। ठीक है, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बनने का चांस होगा, अदरवाइज जो है ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग नहीं करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा फ्री हैंड तो उसमें स्केल टच नहीं कर सकते हैं। स्केल से सिर्फ डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्केल टच नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी लेंगे तो स्केल को सिर्फ डायमेंशन मेजरमेंट के लिए लेंगे, एंगल को, प्रोटेक्टर को एंगल मेजरमेंट के लिए लेंगे, लेकिन जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे या कर्व ड्रॉ करेंगे वो स्मूथली फ्री हैंड ही ड्रॉ करना होगा, क्योंकि नाम ही है फ्री हैंड स्केचिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेक्सागोनल नट का दूसरा डायमेंशन लेके। ठीक है, दूसरा डायमेंशन आप तीनों भी देखेंगे, फ्रंट व्यू भी देख लेंगे, टॉप व्यू भी, और साइड व्यू से देखेंगे तब कैसा दिखेगा वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। तो इससे बेहतर लेक्चर होने वाला है अगला लेक्चर, तो आप लोग जरूर देखिए उसको। थैंक यू, जय हिंद।